भगवान के लिए तो तमाम चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। जो भगवान सबको देता है, उस भगवान को ये सोने का किवाड़ दे आते हैं कि सोने की किवाड़ लीजिए, आपको हमने दिया है। और जो किसान इस देश को अनाज देता है, उसको जो है वो रबर की गोलियां दे रहे हैं फिलहाल। 750 किसान की शहादत जो है, बहुत जमाना नहीं बीत गया है। तो इस तरह की सरकार जो है, ये इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, इनको डर नहीं लगता किसानों से? आज भी हम कहते हैं कि भारत किसानों का देश है। तो जब भारत किसानों का देश है, तो फिर ये किसानों की सरकार होनी चाहिए थी। ये कौन सी सरकार है? जी जी, सॉरी, मैंने कहा किसान बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर वो किसान रहे तब। अगर वो जाट गुज्जर यादव सैनी राजपूत हो जाएगा तो फिर वो कहां ताकत रह जाएगा। उसके दिमाग में किसानी हित अगर खत्म हो जाएगा और उसको नफरत पैदा कर दी जाएगी, तो फिर उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। जो संयुक्त पंजाब होता था धनंजय जी, अब तो उसमें से 3/4 तो पाकिस्तान साइड पे चला गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, भारत का अपना हिमाचल और उधर। उसके एक बहुत बड़े किसान नेता थे, रहबरे आजम जिनको कहते थे, चौधरी छोटू राम। वो एक बात कहते थे कि ऐ भोले किसान, तू अपना दोस्त और दुश्मन के बीच में पहचान करना सीख ले, तेरे शक कम हो जाएंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ट्रेजेडी ये है धनंजय जी के, किसान जो है अपना दोस्त और दुश्मन पहचान नहीं पाता। ये ट्रेजेडी है। अब चौधरी साहब, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको कम से कम 50वीं बार शायद मिला हूं, चौधरी चरण सिंह जी से। बहुत, जिसको कहते हैं कि भारत के हितैषी थे, किसानों के हितैषी थे। और उनका कहना था कि भाई भारत की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है। जब इस गांव के, जब ये किसान प्रधान देश है, ग्रामीण देश है, तो जब ग्रामीण खुशहाल हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, उनके जेब में पैसा आ जाएगा, तो फिर वो शहर जाकर के परचेजिंग करेंगे, शहर भी प्रोस्परस हो जाएंगे। वो पूरी उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर किताबें भी लिख रखी थी, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनको किसान नेता के बारे में ज्यादा जाना जाता है, लेकिन वो उनका अर्थशास्त्र के बारे में जो उनका ज्ञान था, वो उसका जिक्र कम होता है। तो अब चौधरी चरण सिंह तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत रत्न के बिल्कुल डिजर्व करते थे, उनको मिलना चाहिए, मिलना पहले भी मिल जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उनको भारत रत्न दिया गया है, मेरा मानना यह है कि चौधरी साहब के साथ ये न्याय नहीं हुआ। क्योंकि बहुत लोगों ने, और साफ ये लगता है कि ये एक डील के तहत उनको भारत रत्न मिला है। उनको जो डिजर्विंग जो उनकी थी, जो उनकी क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से मिलना चाहिए, शायद उसकी वजह से नहीं मिला। और उनसे अगर आज पूछा जाए, वो स्वर्ग में बैठे हैं, कि आपको भारत रत्न चाहिए या किसान हित की नीतियां चाहिए, तो वो कहेंगे, 100 बार कहेंगे, वे 100 भारत रत्न में निछावर कर दूंगा, मुझे तो किसान के हित की नीतियां चाहिए। तो ये सरकार भारत रत्न देती है, लेकिन वो किसान हित की जो नीतियां देने लागू करनी चाहिए, वो नहीं लागू करती। जो स्वामीनाथन जो C2 + 50% MSP की बात करते हैं, वो नहीं इस सरकार करती। क्योंकि ये सरकार जो है किसानों के हित, किसानों की सरकार ही नहीं है, ये कॉरपोरेट की सरकार है। ये सरकार 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कॉरपोरेट का राइट ऑफ कर देती है, बैंकों का कर्ज। लेकिन वो मुट्ठी भर कॉरपोरेट के लोग हैं, सैकड़ों में, उनकी हजारों में भी गिनती नहीं है। और जो करोड़ों किसान है, उनका सबका अगर कर्ज माफ कर दिया जाए, मजदूरों का भी साथ में जोड़ दिया जाए, तो 3 लाख करोड़ रुपए बैठता है। वो माफ नहीं करती सरकार, करोड़ों लोगों का 3 लाख करोड़ का, और चंद मुट्ठी भर का 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। आज धनंजय जी, जो आपने दृश्य देखे होंगे, सुनील जी भी बहुत वरिष्ठ हैं, हमने तो अपने जीवन में ऐसे नहीं देखे। मतलब वो ड्रोन, इजराइल का ड्रोन जो गाजा पट्टी के ऊपर बम्बार्डमेंट करता है या जो भी कुछ काम करता है, वो किसानों के ऊपर छोड़ दिए गए। और अश्रु गैस के गोले, इससे पहले हमने बहुत आंदोलनों में भाग लिया जिसमें अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन वो एक गन होती थी, उसमें से अश्रु गैस छोड़ी जाती थी, गोला,
और वो गोला आसपास कहीं गिरता था, फटता था, उसमें धीरे धीरे धुआं निकलना शुरू हो जाता था, तो आदमी दाएं भाग ले। अब तो ये कारपेट बम्बिंग है, एक साथ कई गोले छोड़े जा रहे हैं और चारों ओर गोले ही गोले हैं। आदमी जैसे कोहरे में घिर जाता है ना, ऐसे अश्रु गैस में घिर जाता है। भागे तो किधर भागे, दाएं भागे, बाएं भागे, सामने भागे, तो पता समझ ही नहीं आते। और कंटीले तार और जिस तरह की कार्रवाई, जैसे विदेशी दुश्मन, जैसे चीन की सेना के आगे भी शायद ऐसे कार्रवाई नहीं की गई हो। ये टोटली जो जिसको कहते हैं, और इस सरकार को घमंड है कि हमारे पास जो हमारे समर्थन में 970 चैनल है गोदी मीडिया के, वो इतना प्रचार कर देंगे, वो इतना जहर बो देंगे लोगों के दिमाग में कि इन आंदोलन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घमंड में ये सरकार जी रही है। लेकिन धनंजय जी, मुझे लगता है कि अब की बार, जैसे पिछली बार भी किसानों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया 13 महीने का, और जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्होंने अपना धैर्य और अपना सब्र नहीं तोड़ा, आंदोलन को शांतिपूर्ण रखा, अहिंसक रखा। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बहुत प्रोवोकेशन हुई, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। अगर अब की बार भी करेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को पर उसका असर जरूर होगा। नहीं होगा तो अब की बार जो सरकार के जो प्रोपेगेंडा का जो तंत्र है, ये किसानों को, देश के किसानों को धर्म और जाति के नाम पे बांट नहीं पाएगा।